मार्कंडेय पुराण में वर्णित कथा के अनुसार वनवास काल में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता विभिन्न वनों में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जहां आने के बाद लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आ गया। वे मन में विचार करने लगे कि माता कैकेयी ने तो श्री राम को वनवास दिया है, फिर मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है। मैं अयोध्या वापस चला जाऊं, मेरी पत्नी उर्मिला वहां है, मैं भी वहां जाकर सुख भोगूं। श्री राम जी के पीछे भटकने में मुझे कोई लाभ नहीं है। प्रभु श्री राम भाप गए कि लक्ष्मण का मन आज कुछ बिगड़ा हुआ है। उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, लक्ष्मण, इस क्षेत्र की थोड़ी मिट्टी ले आओ और उसे अपने पास पोटली में डालकर रख लो। लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा मानकर थोड़ी मिट्टी ली और उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख ली। लक्ष्मण जी जब स्नान करते समय पोटली को अपने से अलग रखते तो उनका मन पवित्र हो जाता। लक्ष्मण जी के मन में यही भाव रहता कि माता सीता और प्रभु श्री राम तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, इनकी सेवा से ही मेरा जीवन सफल होगा। सांसारिक भोगों में कोई सुख नहीं है। लेकिन जैसे ही वे स्नान के बाद उस मिट्टी की पोटली को अपने कमर में फेंटे से बांधते, उनका मन माता सीता और प्रभु श्री राम के प्रति कुभाव से भर जाता और वे सोचने लगते कि मैं अयोध्या वापस लौट जाऊं। यहाँ वन में श्री राम के पीछे भटकने से मुझे क्या लाभ होने वाला है। ऐसे 3-4 दिनों तक होता रहा। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे मन को क्या हो गया है। एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री राम को अपने मन की व्यथा बताते हुए ऐसा होने का कारण पूछा। तब प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह यहाँ की मिट्टी का दोष है। तुम यह मिट्टी फेंक दो। जिस भूमि में जो काम होता है उसके परमाणु उस भूमि में और उस क्षेत्र के वातावरण में रहते हैं। अब मैं तुम्हें वह कारण बता रहा हूँ जिसके कारण तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुभाव आता है। पूर्व काल में सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षस सगे भाई थे। उन्होंने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब सुंद और उपसुंद ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही पड़ता है, तुम मरने के लिए कोई कारण रखो। सुंद और उपसुंद दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम था। उन्होंने विचार किया कि हम में आपस में कभी वैर तो होना नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को मारने वाले हैं नहीं। अमर रहने के लिए यही उपाय उत्तम है। इससे मरने का कारण भी बन जाएगा और कभी मरण संभव भी नहीं होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हम दोनों भाइयों के बीच यदि किसी दिन झगड़ा हो तो हमारी मौत हो जाए, परंतु अन्य कोई और हमें न मार सके।
ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। जो अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करता है उसे ही राक्षस कहते हैं, और जो अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की सेवा सहायता में करता है वही देवता कहलाता है। सुंद और उपसुंद की उग्र तपस्या के कारण शक्ति बहुत बढ़ गई और वे देवताओं को सताने लगे। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन दोनों राक्षसों के मरण का कोई उपाय बताने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को प्रकट किया और कहा, तुम जाकर दोनों भाइयों में वैर उत्पन्न करो। तिलोत्तमा सुंद और उपसुंद जहाँ रहते थे वहां गई। उस सुंदर अप्सरा को देखते ही सुंद के मन में आया कि यह मुझको मिले। उधर उपसुंद भी सोचने लगा कि यह अप्सरा मुझको मिलनी चाहिए। तिलोत्तमा को प्राप्त करने के लिए दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा, तुम में से जो मुझे पसंद होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तब सुंद उपसुंद से बोला, यह तेरी भाभी है। उपसुंद ने सुंद से कहा, मैं इससे विवाह करूंगा, यह तेरी भाभी है। इस तरह आपस में कहा सुनी करते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे और आपसी वैर से स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह वही भूमि है जहाँ सुंद और उपसुंद आपस में युद्ध करके मरे थे, इसलिए इस भूमि में वैर के संस्कार हैं। भूमि दोष का असर मनुष्य के मन पर होता है। अशुद्ध भूमि के कारण ही मनुष्य का मन भक्ति में नहीं लगता। जो भूमि पवित्र होती है वहाँ भक्ति फलती फूलती है। इसीलिए शास्त्रों में मनुष्य को कुछ समय तीर्थ में जाकर रहने का विधान किया गया है। रामायण से जुड़े तमाम प्रसंग बड़े ही प्रसिद्ध हैं। एक प्रसंग भगवान श्री राम की पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी से जुड़ा है। इस प्रसंग में उस घटनाक्रम का जिक्र किया गया है जब एक बात को लेकर माता सीता और लक्ष्मण जी में लड़ाई हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के चरणों की सेवा करने को लेकर माता सीता और लक्ष्मण जी में एक बार लड़ाई हो गई थी। रामायण का यह प्रसंग भगवान राम और माता सीता के विवाह के समय का है। कहते हैं कि जब श्री राम जी माता सीता को ब्याह कर अयोध्या लाए थे तो पहली रात ही सीता और लक्ष्मण में लड़ाई हो गई थी। प्रसंग के मुताबिक लक्ष्मण जी श्री राम के शयन कक्ष में गए और प्रत्येक दिन की तरह उनके चरण दबाने लगे। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को श्री राम के चरणों की सेवा किए बिना रात में नींद ही नहीं आती थी। यह देखकर सीता जी लक्ष्मण जी से नाराज हो गईं। माता सीता लक्ष्मण जी से कहने लगी कि मैं प्रभु श्री राम की पत्नी हूँ और उनके चरणों की सेवा करने का अधिकार मुझे है। लेकिन लक्ष्मण जी उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिससे माता सीता और उनमें लड़ाई शुरू हो गई। इस पर प्रभु श्री राम अपनी पत्नी और भाई के बीच की लड़ाई समाप्त करने का प्रयास करने लगे।
प्रभु श्री राम ने उन दोनों को अपनी समस्या लेकर गुरु वशिष्ठ के पास भेज दिया। गुरु वशिष्ठ माता सीता और लक्ष्मण जी की समस्या सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। दरअसल उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि श्री राम की सेवा के लिए उनकी पत्नी और छोटे भाई में लड़ाई हो रही है। इसके बाद वशिष्ठ जी ने समाधान देते हुए कहा कि आज से माता सीता श्री राम के बाएं और लक्ष्मण जी दाएं चरण की सेवा करेंगे। इस तरह से माता सीता और लक्ष्मण जी की यह लड़ाई समाप्त हो गई।